बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको अल्बानिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उसके बारे में कुछ अहम डिटेल्स आप तक देने वाला हूँ। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री तो ज़रूर है, लेकिन शेंगन का हिस्सा नहीं है। मतलब अल्बानिया का वीज़ा अगर आपके पास है तो सिर्फ आप अल्बानिया तक ही महदूद रहेंगे, इससे आगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके साथ एक और चीज़ बताता चलूँ, ये एक मुस्लिम कंट्री तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रहन सहन और कल्चर सारा यूरोपियन है, मतलब बिल्कुल इस्लामिक कंट्री से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो इस्लामिक ही है। अल्बानिया अपना बॉर्डर जो है वो यूनान, जो जिसे ग्रीस भी कहते हैं, मोंटीनेग्रो है और इसके साथ कोसोवो है, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त एक बोनस पॉइंट आपको ऐड करता चलूँ उन लोगों के लिए जो कि यूएई की किसी भी रियासत, दुबई, शारजा या कहीं भी मौजूद है। आप लेबर जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपका कोई प्रोफेशनल जॉब है, कोई भी आपका जॉब का स्टेटस है, आपका डजन मैटर के कोई भी स्टेटस है, लेकिन आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है यूएई की किसी भी स्टेट का, तो आप अल्बानिया वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। फ्री वीज़ा आपको एंट्री मिल जाएगी। इंडियंस की बात करें तो इंडियन के लिए वैसे ही वीज़ा ऑन अराइवल, वो अपने होम कंट्री से वीज़ा ऑन अराइवल लेके वहाँ पे जा सकते हैं। उनको एयरपोर्ट पे वहाँ पे अल्बानिया जाके वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तानियों की बात करें तो दो तरीके से पाकिस्तानी वीज़ा ले सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है और दूसरा एम्बेसी जाके। दोनों डिटेल्स वीज़ा के हवाले से पाकिस्तान से आप कैसे हासिल करेंगे वो आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम मालूमात है। अगर तो आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। देखो यार, दो चीज़ें अल्बानिया ज़्यादातर मांगता है, एक तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपका, और दूसरा बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस है वो मिनिमम आपका 4 से 5 लाख रुपया होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो अल्बानिया आपको वीज़ा ईजिली दे देता है। इसके साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानियों के लिए ये है कि आप ऑनलाइन भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं। ये एक पेपर के सूरत में आपको मिलेगा, मेल आपको किया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेंगे और फिर आप उस वीज़ा के साथ अल्बानिया जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे जाके स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे अटैच कर दिया जाएगा। स्टिकर वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा कि आप पाकिस्तान से अगर पाकिस्तानी हैं तो आप इन दोनों तरीक़ों से अल्बानिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली अगर आप अल्बानिया का जो होटल बुकिंग है वो ऑनलाइन रिज़र्व करते हैं और वहाँ पे जाके उसके बिहाफ पे अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर 99% आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसके साथ इनविटेशन लेटर भी ऐड कर देते हैं ना, तो इससे आपके वीज़ा के 101% चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इनविटेशन लेटर यार कोई मुश्किल नहीं है, मतलब ये $30-40 या ज़्यादा से ज़्यादा $50 में आपको ऑनलाइन मिल जाता है। बहुत सारी अल्बानिया में एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, होटल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं इनविटेशन। तो इनविटेशन ले ले तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा तो मशवरा यही है। वैसे इनविटेशन के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है, मिल भी जाता है, लेकिन इनविटेशन से चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अल्बानिया यूरोप का एक डेवलप कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन डेवलपमेंट इसमें काफ़ी है, जैसे डेनमार्क है। तो इसी तरह आपको जॉब्स और वर्क वीज़ा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो इसी वीडियो में एंड पे आपको डिटेल्स बताऊंगा कि जॉब और वर्क वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं, आप तुर्की गए हैं, तो तुर्की में जो अल्बानिया की एम्बेसी मौजूद है, आप उसके थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी। और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी इनकी एक कॉन्सुलेट मौजूद है। अभी वो डील कर रही है या नहीं, इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो आप उनको कॉल करके उनसे डिटेल्स पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दे दूंगा मैं आपको कि वो एम्बेसी की डिटेल्स और उसका फ़ोन नंबर वगैरह क्या है। लेकिन अगर आप इस मेथड को थोड़ा सा टफ समझ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं अल्बानिया का। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस देनी है और वीज़ा अप्लाई कर लेना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो कि अल्बानिया की ई वीज़ा की वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आपने जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने बनाने हैं और इस वेबसाइट पे चले जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं, उसमें फ़ीस अपनी देनी है, ऑनलाइन ही पे करनी है और आपने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है। अब सबसे पहले तो आप ये जान लें कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपकी जो होटल और टिकट की बुकिंग आ रही है, ठीक है, आपने रिजर्वेशन कर लेनी है, कंफर्मेशन नहीं करनी, ठीक है। होटल और फ्लाइट की रिजर्वेशन आपने कर लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए यहाँ पे आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, जो कि लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 कम से कम पेजेस जो है वो ब्लैंक यानी खाली होने चाहिए। इसके साथ आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो कि लास्ट 6 मंथ की आपने शो करनी है और उसमें आपका बैलेंस जो है वो कम से कम बैंक अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। और इस बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने बैंक से ही मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो भी आपने साथ अटैच करना है।
इसके अलावा जी आपने शो करना है कि आपने ये जो बैंक स्टेटमेंट बनाई है, ये जो पैसे आपने बनाए ये कहाँ से आपने बनाए हैं। इसके लिए या तो आपने अपनी जॉब शो करनी है या फिर बिज़नेस शो करना है। अगर तो आप जॉब करते हैं कहीं तो फिर आपने उस कंपनी से लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स ले लेनी है और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी से ले लेना है। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपने अपने बिज़नेस की डिटेल्स देनी है, अपना NTN, अपनी टैक्स रिटर्न्स, अपने बिज़नेस कार्ड्स अटैच कर दें और बिज़नेस के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दें जिसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह है। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, आप उसी से बिज़नेस चला रहे हैं, तो फिर आप कवर लेटर में मेंशन कर दें, तो उसमें आप बता दें कि मेरी जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसी से मैं अपना डील करता हूँ, अपने पर्सनल मामलात भी और बिज़नेस के मामलात भी। तो फिर आप पर्सनली बैंक स्टेटमेंट लगा दें, आपको बिज़नेस के अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर कर रही होगी। 30,000 यूरो नहीं आपको चाहिए, 30,000 यूरोज़ को कवर करने वाली ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि कोई भी कंपनी 3-4 हज़ार रुपये में बना देती है। आप किसी एजेंट के ज़रिए भी 4-5 हज़ार रुपये में बनवा सकते हैं। इसके अलावा जी यहाँ पे है आपको इन्विटेशन, ये जो मैंने आपको पहले बताया, इनविटेशन मंगवा लें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार जहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे कोई 10-12 हज़ार रुपया और खर्च कर लें और इनविटेशन मंगवा लें ताकि वीज़ा के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं फिर। अच्छा, कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ अदर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सारे एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई होम है, कोई घर आपके नाम पे, कोई गाड़ी है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, तो वो पेपर साथ में लाजमी लगा दें। इससे भी वीज़ा मिलने के चांसेस, आपके कंट्री के साथ आपकी टाइज़, आपका ताल्लुक जो है वो रिश्ता मजबूत शो हो जाता है, जिससे एम्बेसी 100% श्योर हो जाती है कि आप वापस आएंगे और वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने बनाने हैं। इनको बनाने के बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ई वीज़ा अल्बानिया की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उन्होंने ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, एक फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन ही आप, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उसे कहते हैं, और वो भी ऑनलाइन ही आपने, मतलब सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही रहेगा। वो आपको जब वेबसाइट को ओपन करेंगे सारी चीज़ें आपको खुद ही आपको समझ आ जाएंगी, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, अपनी फ़ीस देंगे, वहीं पे ऑनलाइन ही पे करेंगे ATM वगैरह के ज़रिए और अपना वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। तो तकरीबन 7 से 15 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्शन की वजह बताई जाती है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, और अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपको मेल कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कंग्रेचुलेशंस और आपको वीज़ा मेल कर दिया गया। उसका प्रिंट आउट आप लेंगे और अल्बानिया जाके आप ट्रैवल कर सकेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अल्बानिया के वर्क वीज़ा की, मतलब जॉब्स की। तो अल्बानिया में अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई वाइट कॉलर जॉब, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी और प्रोफेशनल जॉब, तो फिर आप अल्बानिया की तरफ ना देखें, क्योंकि अल्बानिया में आपको छोटी मोटी जॉब्स तो मिल जाएंगी जैसे वेटर्स हैं या लेबर टाइप, लेकिन कोई एजुकेटेड या बहुत बड़ी लेवल की जॉब्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप अल्बानिया में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो है आप ई वीज़ा लेके, यानी विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके जॉब तलाश करें। विज़िट वीज़ा कैसे लेना है, ई वीज़ा भी जिसे कहते हैं, मैंने आपको बता दी डिटेल्स। आप उस वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढें और फिर अपना जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सारी डिटेल्स बता देगा कि आपने अपने विज़िट वीज़ा को कैसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे आपका मकसद वहाँ पे सेटल होना है या नहीं, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अपने वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपनी साथ रखा करें ताकि कहीं भी आपको मूव करना पड़े या जॉब वगैरह अच्छी मिल जाए कंपेयर टू आपके होम कंट्री से, तो आप वहाँ पे अपने आप को सेटल करने में आपके वो मददगार होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लाजमी रखा करें अपने साथ। दूसरा तरीका ये है कि काफ़ी दोस्त ये सोचते हैं कि यार पैसे नहीं हैं तो लेकिन यूरोप में जॉब लेनी है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि इंटरनेशनल जिसे वे कहते हैं जॉब हासिल करने का अपने होम कंट्री से। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे अल्बानिया के लिए जो एम्प्लॉयर हैं, जिनको वर्कर्स की ज़रूरत है, वो वहाँ पे जॉब पोस्ट करते रहते हैं। उन जॉब पोर्टल्स जहाँ पे जॉब आपको मिलेंगी, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे। 3 से 4 जॉब पोर्टल्स आपसे शेयर करूँगा, वहाँ पे उन वेबसाइट पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ पे जाएंगे, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। उस सर्च बॉक्स के ऑप्शन में जाके अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे, अपनी जॉब का जो कीवर्ड है, मतलब आप प्लम्बर हैं प्लम्बर लिख दें, इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन लिख दें, वेटर है वेटर लिख दें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे सर्च करें। आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। उन जॉब्स में देखें, उनमें रिक्वायरमेंट्स देखें कि जो आपके पास हैं क्या वही रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस जॉब के साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही हैं उसमें अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए उस कंपनी का 2 तरीके हैं। पहला तो ये, उस कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया होगा CV कवर लेटर अपलोड करने का, वो अपलोड कर दें।
अगर वो नहीं दिया कंपनी ने तो कंपनी ने ईमेल दिया होगा, उस पर अपनी सीवी कवर लेटर सेंड कर दें। अगर फिर भी आपको नहीं कुछ समझ आ रही तो उस कंपनी जिसमें आपने जॉब सेलेक्ट की है उस कंपनी को गूगल करें। गूगल में सर्च करने से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाएगी। उस वेबसाइट में एंड पे आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, उनका नंबर या ईमेल वगैरह, और उनसे आप वहाँ पर रब्ता करके उन्हें बता सकते हैं कि मैंने आपकी ये जॉब देखी है, इसके लिए मैं मतलब 100% मेक श्योर कि आप मुझे सिलेक्शन अब मेरी करें ताकि मैं आपके लिए ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ और ये रिक्वायरमेंट्स मेरे साथ बिल्कुल मैच हैं। मतलब उनको सेटिस्फाइड करें और फिर उनको अपनी सीवी कवर लेटर भेजें ताकि वो आपकी सिलेक्शन करें। तो ये अल्बानिया नहीं, किसी भी कंट्री में जॉब हासिल करने का ये बेस्ट तरीका होता है जॉब पोर्टल्स के ज़रिए लेना। अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, फिर तो आप विजिट वीज़ा वाला सीन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स बनाएं, विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढें और अपने वर्क वीज़ा के लिए ट्राई करें। तो नो डाउट एक अच्छा कंट्री है अल्बानिया, आप ज़रूर ट्राई करें। यूरोपियन कंट्री है, असल में ये छोटे छोटे कंट्रीज़ को लाजमी टारगेट किया करें। ज़रूरी नहीं है कि बड़े कंट्रीज़ की तरफ ही करियर स्टार्ट करना है तो छोटा कंट्री सेलेक्ट करें। दुबई कर लें, तुर्की कर लें, कतर कर लें, इन कंट्री से कम स्टार्ट तो लेना यार, कुछ निकलें तो सही बाहर, कहीं ना कहीं ट्राई ज़रूर करें। मतलब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यही दुनिया में नहीं है, छोटे कंट्रीज़ भी हैं, इनमें जाएं, अपना कैरियर स्टार्ट करें। 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाएगी, खैर है, स्टार्ट तो करें अपना कैरियर, थोड़ा सा स्टेटस बनाएं और फिर किसी अच्छे कंट्री की तरफ मूव हो जाएं। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब स्टार्ट ही हमने कनाडा या यूएसए से करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज इंक्रीज़ हुआ तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।